और क्या हुआ, मैं जैसे ही पकड़ा उसको तो लाइट गुल हो गई और उतने में ही मेरे को यहाँ बाइट कर दिया। पहला बाइट हुआ, उसके बाद क्या है, सांप जैसे छोड़ रहा था ना तो वो एक दांत निकाल लिया, दूसरा दांत लेकिन फंसे रह गया, तो फिर से वो दूसरा दांत डाल दिया। मैं जैसे इतना यहाँ पे होल है, एक यहाँ होल है, एक यहाँ होल है, एक यहाँ होल है। तो जब क्लीन करते हैं ना डॉक्टर्स, तो यहाँ से वो उंगली डाल के इस तरफ से निकालते हैं और उसको पूरा क्लीन करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई पेन किलर देते हैं, कुछ नहीं। तो वो पेन ऐसा है कि मैं बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर ये पेशेंट रात रुक के कल सुबह आता, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता, तो अगर जान भी उसकी बच जाती तो हाथ नहीं बचा पाते, है ना। जो फेशियोटॉमी होता है उसका भी पीरियड होता है कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर कर दो तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाता है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ और मैं एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसे युवक के साथ बैठा हूँ। इनका नाम भावनाथ तिवारी है। भावनाथ तिवारी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है 12 अगस्त की शाम के समय ये 7:30 बजे के आसपास सांप पकड़ने गए हुए थे। और सांप भी नहीं, कोई नॉर्मल सांप नहीं, कोबरा। और कोबरा बाइट इनको हो गया है। सांप ने 2 जगह बाइट किया है, कोबरा ने। ये मैं अभी दिखा तो नहीं सकता। मैं अगर पर्सनली अगर बताऊं तो मैं जब फ़ोटोज़ देखा और वीडियोज़ देखा तो मैं ज़्यादा अंदर से ऐसा हो गया था कि बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब डेली अभी ड्रेसिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डेली इनको आना पड़ रहा है। और अभी तो खैर ये पूरा पैक है, लेकिन अगर आप अंदर देख लें तो आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी मतलब ऐसी तस्वीरें हैं। तो क्या हुआ था उस रात और किस तरह से आप गए थे? चूँकि आप तो पहले भी सांपों को पकड़ चुके हैं, आप टैकल करना अच्छे से जानते हैं सांपों के साथ। उस दिन मतलब मैं घर ही जा रहा था अचानक से, तो मेरे को रास्ते में दिखा कि राधिका नगर सुपेला में जो ग्राउंड है वहाँ पे कुछ लड़के लोग सांपों को छेड़ रहे थे, है ना। तो मैं सोचा कि उसको रेस्क्यू करके फिर बाहर रिलीज़ कर दूँगा। मैं गया हूँ, उसको अच्छे से मैं पकड़ भी लिया था, है ना। ये मतलब ये हाथ में मेरी स्टिक थी, ये हाथ से मैं उसको होल्ड किया हुआ था और वो ग्राउंड में जो स्ट्रीट लाइट थी उसी के नीचे था। और क्या हुआ, मैं जैसे ही पकड़ा उसको तो लाइट गुल हो गई और उतने में ही मेरे को यहाँ बाइट कर दिया। पहला बाइट हुआ, उसके बाद क्या है, सांप जैसे छोड़ रहा था ना तो वो एक दांत निकाल लिया, दूसरा दांत लेकिन फंसे रह गया, तो फिर से वो दूसरा दांत डाल दिया। तो उससे क्या, वो पूरा वेनम जितना था तो इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब वो छोड़ा है ना तो उसका एक दांत यहीं था, मेरे हाथ में ही रह गया था। तो फिर मैं उसके बाद उसको निकाला हूँ। उसके बाद मैं उसको पैक किया स्नेक को। उसके बाद अपने टीम मेंबर को फ़ोन किया। अच्छा, उसके बाद आपने उसको पैक भी किया? हाँ। उसके बाद मैं मेरे टीम मेंबर है जो, उनको फ़ोन किया। फिर मैं गाड़ी चला के गया हूँ आधा रास्ता सांप लेके। उसके बाद वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और फिर स्नेक को वहाँ रिलीज़ कर दी। तो आपने रिलीज़ कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि आप तो 7 साल से, पिछले 7 साल से आप ये काम कर। कभी ऐसा बाइट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर जैसे कहीं रेस्क्यू भी करता हूँ तो जैसे लोग पकड़े उसके बारे में बताते, तो मैं वो चीज़ कभी नहीं करता। कभी भी मैं सांप को पहले रेस्क्यू करूँगा, उसके बाद भले उसके बारे में बता दूँगा। क्योंकि वो चीज़ ऐसा है कि अगर 1 सेकंड के लिए भी कुछ इधर उधर हुआ, कुछ भी हो सकता है। और वही चीज़ मेरे साथ उस दिन हुआ। हॉस्पिटल में आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला? चूँकि हाईटेक आप पहुँचे। बहुत मतलब ऐसा है कि पहले तो मैं सरकारी हॉस्पिटल गया था सुपेला के, वहाँ मेरे को करीब 2 एंटी वेनम लगाए थे। उसके बाद यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद तो ऐसा था कि मेरे को होश ही नहीं था कुछ। उसके बाद मेरे को 2 दिन बाद जब होश आया तो एकदम सब नॉर्मल था। अभी भी पेन है? पेन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता। ड्रेसिंग हो रहा था तो हम लोग गेट के इस पार थे और आवाज़ सुन सक रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो ऐसा है कि उसमें जैसे इतना यहाँ पे होल है, एक यहाँ होल है, एक यहाँ होल है, एक यहाँ होल है। तो जब क्लीन करते हैं ना डॉक्टर्स, तो यहाँ से वो उंगली डाल के इस तरफ से निकालते हैं और उसको पूरा क्लीन करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई पेन किलर देते हैं, कुछ नहीं। तो वो पेन ऐसा है कि मैं बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पेन होता है। असहनीय दर्द एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसके कारण मेन होल ऐसा है ना कि चारों तरफ है, तो मैं उसके कारण ना सो पाता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब बस मेरा यही है कि अगर देखिए, जैसे मैं दूसरे एनजीओ के लिए भी काम करता था, है ना, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई रेस्क्यू कर रहा है ना, तो हो सके तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। अगर उनको ऐसा कभी कुछ होता है तो उनका ट्रीटमेंट कराए गवर्नमेंट, बस। आपने अब तक कितने सांप पकड़े होंगे अभी पिछले 7 सालों में? 5000 से ज़्यादा हो चुके। 5000 से ज़्यादा सांप। कई तरह के सांप आपने देखे होंगे, मतलब सबसे ख़तरनाक तो मेरे ख्याल से
कोबरा ही मानना? नहीं नहीं, कोबरा ख़तरनाक है लेकिन वो काम रहता है, बहुत जल्दी बाइट नहीं करता। वो आपको पहले कोई छेड़ेगा भी ना तो वो डराएगा, कभी काटेगा नहीं। कोबरा ऐसा सांप है, लेकिन वो क्या है, उस दिन उसको इतना छेड़ चुके थे लोग ना, तो वो उसको मौका मिला तो वो काट दिया, नहीं तो कोबरा कभी काटता नहीं जल्दी। और कोबरा 50% फॉल्स बाइट भी करता है ना। बाकी दूसरे सांप क्या वेनम इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोबरा ऐसा है कि बहुत बार काटता है लेकिन वेनम इंजेक्ट नहीं करता। हाँ, वो इसलिए ताकि क्या है, वो जानता है कि अगर वो हमको काटेगा भी तो हमको खा नहीं सकता, है ना। वो उनको खतरा होगा तभी वो काटते हैं, है ना। वो कभी अपने से कभी किसी को हमला नहीं करते, ऐसा है। अगर हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो हम लोग कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचेंगे, ऐसा है। इतनी सारे मतलब सांपों को पकड़ने के बाद और इस तरह से फिर एकदम हादसा होना, तो अभी तो काफ़ी घर में भी स्थिति एकदम। मेरे घर में अब ऐसा है कि मना कर चुके हैं, लेकिन अब वो भी अपने जगह सही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जवान लड़का है, वही आप जवान लड़के उनके। मैंने आपके पापा से भी बात की थी, बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने मना भी किया था काफ़ी। लेकिन अब ये है कि मैं एकदम टोटली बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कभी भी कोई भी कभी भी फ़ोन करे तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो कोई ना कोई हमारे टीम मेंबर जाएंगे। जाते हैं रात बिरात, कोई भी ऐसा होता है बरसात वरसात के समय ये सब। आज भी लोग अगर कॉल करते हैं तो उनके हम लोग प्रॉपर जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और हम लोग का ये भी है कि पैसा कमाना हम लोग का मोटिव नहीं है इससे, है ना। कोई ये भी है, अगर कोई परिवार है कि लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए, वैसा नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ रेस्क्यू करते हैं ना, तो पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं। भावनाथ तिवारी हैं, और ऐसी जब परिस्थिति हो जाती है ना कि घरों में सांप घुस जाता है, रात बिरात किसी भी समय, कोई समय नहीं देखते ये लोग, 12 बजे 1 बजे 2 बजे ये तत्काल जाते हैं, वहाँ से सांप को बाहर निकालते हैं। जिसको अपनी इच्छा के अनुसार पैसा देना होता है देता है, जिसको नहीं देना होता नहीं देता, फोर्स भी नहीं करते। अभी जो स्थिति बनी है, मेरी एक सलाह है कि आप अगर जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे देंगे और उसके थ्रू आप भावनाथ तिवारी की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब में, और जिस तरह से मैंने तस्वीरें देखी हैं बहुत ही भयावह हैं। अभी 1.5 से 2 महीने तक इनका ट्रीटमेंट ऐसे ही हर रोज़ चलना है, हर रोज़ ऐसे ही असहनीय दर्द इनको होने हैं। तो ये तो एक दर्द है ही, दूसरा दर्द ये भी है कि जो आर्थिक होता है ना चीज़ें, वो भी कहीं ना कहीं तोड़ती जाती हैं। तो ऐसे नाजुक पल में आप भावनाथ तिवारी का साथ दीजिए। और चूँकि हाईटेक में आने के बाद इनका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, और भी खर्च हैं ट्रीटमेंट को लेकर के, जिसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इनका साथ इस भी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग रात में दिन में कभी भी ये लोग आपके लिए खड़े रहते हैं। मैं नहीं भी करूं, क्योंकि घर वाले का भी ऐसा सिचुएशन है ना, मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। मैं चाहता हूं करना, लेकिन उनका सिचुएशन देख के मैं वो चीज़ अभी नहीं कर सकता। मैं करूँगा, थोड़ा टाइम लेके करूँगा वो चीज़, लेकिन ये है कि अगर अभी भी आप फ़ोन करेंगे तो आपको बाकायदा मदद मिलेगी और कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हमने डॉक्टर से भी बात की है, जिस डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया है। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के क्या कहा है। सर, किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि हमने तो उसकी तस्वीर देखी तो हम खुद एकदम वो हो गए थे। तो किस तरह से आप लोगों ने ट्रीट किया, और क्या एक मेंटली वो होना चाहिए कि उसमें प्रिपेयर हो सके आदमी। मेरा नाम डॉक्टर नविल शर्मा है। मैं यहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ, एज अ जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रो सर्जन। और मैं दूरबीन पद्धति से सर्जरी करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और उसमें मैंने महारत भी हासिल की है। और ये जो पेशेंट है, ये आया था शाम को हमारे पास। इसने बताया कि कोबरा ने इसको बाइट किया है। उस समय ये तो बताने की कंडीशन में नहीं था। जो जहर था वो उसके खून में फैल चुका था, ब्रेन में जाना चालू हो गया था। उसको कन्वल्जन, झटके आने भी चालू हो गए थे। तो उसको हमने तुरंत आईसीयू पे शिफ्ट किया। आईसीयू पे शिफ्ट करके पहला चीज़ जो होता है, एंटी स्नेक विनोम जो देना होता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। फर्स्ट 6 आवर्स में मिल जाए पेशेंट को तो बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डिले होता जाता है, वैसे वैसे पॉइज़न अपना असर
छोड़ता जाता है, फिर 100% रिकवरी नहीं हो पाती। ये टाइम से आ गया था, कन्वर्जन बस चालू हुए थे इसको, तो हमने टाइमली इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे रात भर रखे, एंटी स्नैक वीनम जो होता है वो हमने दिया पेशेंट। नेक्स्ट डे तक उसके शरीर से ऑलमोस्ट पूरा पॉइजन निकल गया था, जो भी ब्रेन का अफेक्ट था वो निकल गया। तो 48 आवर्स जो क्रूशियल टाइम होता है उसने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तो जान तो उसकी बच गई। उसके बाद होता है एक तो सिस्टमिक अफेक्ट होता है जिसमें जान जाने का खतरा होता है, एक होता है लोकल अफेक्ट, क्योंकि कोबरा बाइट जो होता है वो न्यूरोवास्कुलर पॉइजन होता है। तो अब एक जान बचने के बाद हमारे दूसरा चैलेंज था कि उसके हाथ को कैसे बचाएं, क्योंकि हाथ पे तो पूरा का पूरा फैल गया था। तो उसमें एक बड़ा ऑपरेशन होता है, फेशियोटॉमी बोलते हैं, जिसमें मांसपेशियों को सड़ने से पहले हमको बचाना होता है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन उसका बहुत मुश्किल होता है, तो हमने इंतज़ार किया कि कोशिश करें कि बिना ऑपरेशन के वो उसका हाथ बच जाए। फाइनली 90% हाथ बच गया। और जो फेशियोटॉमी भी हम किए वो भी आजकल जो आधुनिक पद्धति से होती है कि बहुत बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटा सा चीरा लगता है, उसमें पूरे हाथ के मसल्स को ओपन कर देते हैं। आजकल चालू हुआ है, पहले तो पूरा ही इंसिजन होता था, तो वो उस पद्धति से हमने उसका ऑपरेशन किया, पूरे मसल्स उसके ओपन किए छोटे से इंसिजन में, और अब वो पूरा खतरे से बाहर है, हाथ भी पूरा बच गया है। उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन था, वो धीरे से ड्रेसिंग में वो सही जनाब। अगर ये पेशेंट रात रुक के कल सुबह आता, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता, तो अगर जान भी उसकी बच जाती तो हाथ नहीं बचा पाते। घर पे रह के टाइम वेस्ट ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, ऐसे समय में डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, क्योंकि 0 सेकंड का समय लगता है जहर को फैलने में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ, इस तरह के और डॉक्टर्स की सलाह के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।